जंगल की भयानक रात कहानी। उस जंगल के बारे ज्यादा कोई नहीं जानता था। सिर्फ सभी को इतना ही पता था कि वहां पर भूत रहते हैं। भूतों के डर से कोई भी उस जगह पर नहीं जाता था। वह जंगल का कुछ हिस्सा ही था जिस जगह पर ऐसा मन जाता था। मगर कुछ थे जो इस बात को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ने वहां पर जाने के बारे में सोचा था। लेकिन अकेले नहीं, कुछ अपने दोस्तों को भी उस जगह पर ले गए थे, जिससे अगर कुछ होता भी है तो उन पर कोई फर्क न पड़े। वैसे वो सभी इस बात को नहीं मानते थे, क्योंकि बातों के सुनने से उस पर यकीन नहीं होता है। इसलिए वह सिर्फ सुनकर ही नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वह यह भी साबित करना चाहते थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सभी ने उस जगह पर जाने की योजना बना ली थी। वह सभी वहाँ पर 2 दिन तक ठहरने वाले थे, इसलिए अपनी ज़रूरत का सामान वह साथ में ले गए थे, क्योंकि उन्हें कोई भी परेशानी न हो। इसलिए सभी ने अपनी ज़रूरत का सामान रख लिया था। एक टेंट का इंतज़ाम भी उन्होंने कर लिया था। 2 दिन तक वहाँ पर रुकना था, इसलिए सभी सामान होना ज़रूरी भी था। अगले दिन सभी एक साथ जंगल की ओर निकल गए थे। सभी बातें करते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। वह जंगल शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वह एक बस के द्वारा वहाँ पर पहुँचे और उतर कर देखा तो काफ़ी बड़ा जंगल था। एक दोस्त कहने लगा कि यह तो बहुत बड़ा जंगल है, हम यहाँ पर अगर खो गए तो क्या होगा। अरे भाई, अभी तो आए हैं, वह जगह भी तलाश करनी है जहाँ पर कहा जाता है कि कोई नहीं जाता है। सभी ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, आज दिन तो जंगल में ही बिताना है, इसलिए कोई अच्छी जगह तलाश करनी होगी जिस जगह पर हम सभी टेंट को लगा पाए। और मुझे तो भूख भी लग रही है, इसलिए जल्दी से जगह की तलाश करते हैं। सभी जंगल के अंदर जाने लगे थे। ये सभी दोस्त बचपन से ही साथ में पराजे थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ये योजना कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, बल्कि इसमें 2 दोस्त शामिल नहीं थे, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर आ गए थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक अंधेरा था, जबकि जंगल के कुछ हिस्से में रोशनी आ रही थी। उस जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बिजली नहीं है। यहाँ पर इतना अंधेरा कि एक दूसरे को देख पाना भी बहुत मुश्किल था। उसे देखकर सभी लोग डरने लगे थे। जो भूत से नहीं डरते हैं, वह अंधेरे से डरने लगे थे। उनमें से एक बोला कि यहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहेगा और हम सब यहाँ पर भूत को देखने आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अगर यहाँ पर सच में भूत हुआ तो सोच लेना कि क्या हो सकता है। अगर कुछ नहीं होगा, पहले कोई अच्छी जगह देख ले, उसके बाद कुछ सोचते हैं, क्योंकि बहुत काम करना है, अभी खाना भी बनाना है, टेंट अभी तक नहीं लगा है और तुम सभी लोग डरने भी लगे हो। ऐसा कब तक चलेगा। चलो सभी बात छोड़ो और अपने काम पर लग जाओ। सभी ने एक अच्छी जगह देख ली थी, उसे साफ किया और वहीं पर टेंट को लगा भी लिया। इस काम में उन्हें लगभग 2 घंटे लग चुके थे। उसके बाद उन्होंने खाना बनाया और सभी लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि यह जंगल बहुत पुराना है और इसके बारे में बताया जाता है कि यह रात में और ज़्यादा भयानक हो जाता है। ये जंगल अच्छा नहीं माना जाता है, तभी तो हम सब यहाँ पर आए हैं। अगर यह अच्छा नहीं होता तो हम यहाँ पर क्यों आते। इस बात को रहने दो, अब शाम होने वाली है, इसलिए हमें अपने ज़रूरत के सामान यहीं पर रख लेने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा अंधेरा होता है तो हम सभी चीज़ों को देख पाए। खाने की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा। कुछ देर बाद खाना भी बन चुका था। अब सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, मगर जंगल में नींद कहाँ आती है, और ऊपर से मच्छर भी परेशान कर रहे थे। उन्हें भगाने के लिए धुआं भी कर चुके थे। उससे कम तो हो गए थे, मगर भाग नहीं रहे थे। अब रात हो चुकी थी। सभी लोग आराम कर रहे थे, मगर सोने के लिए नींद नहीं थी। ऐसी जगह पर नींद आना थोड़ा मुश्किल था। उनमें से एक ने एक पेड़ डेच पर किसी को देखा था। वह कौन हो सकता था। उसने सभी को बताया कि पेड़ पर कोई है, लेकिन वह क्या हो सकता है। सभी ने पेड़ाह पर नजर डाली, मगर कुछ नहीं था। वहां पर कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही वहम हुआ होगा। मगर उसने कहा कि नहीं, वो चल रहा था, ऐसे वहम नहीं हो सकता है। जब मैंने देखा है
तो वहां पर कुछ है। तुम समझते क्यों नहीं हो? खैर, अगर अब दिखाई दे तो बता देना, क्यों हमें नजर नहीं आ रहा है? उसके बाद सभी बात करने लग गए थे। तभी उसकी नजर उसी पेड्डा पर थी, लेकिन पेड्डा पर कुछ नहीं था। जब उसने पेड्डा पर देखा तो पेड्डा से कोई उतर रहा था, मगर वह क्या है? उसे देखने के लिए वह उठा। उसने जब गौर से देखा तो वह आदमी जितना बड्डा था, मगर वह फिर से पेड्डा पर चढ़ा चुका था। उसे लगा कि कोई बंदर भी हो सकता है, क्योंकि वह पेड्डा पर चढ़ सकते हैं। इसलिए उसने गौर नहीं किया और बातों में लग चुका था। कुछ बहुत थका चुके इसलिए सो भी गए थे, कुछ जाग रहे थे जो कि बात कर रहे थे। तभी वह पेड़ हिलने लगा था। उसकी आवाज़ से कुछ दोस्त उठ भी गए थे। यह पेड़ क्यों हिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक बोला कि यह कोई बंदर होगा जो पेड़ को हिला रहा है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सभी ने यही सोचा और सोने के लिए चले गए थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।